कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए अरुण साहब जी, तो ये भी उपस्थित सहयोग है। आज के इस मौके पर बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। राम के जीवन पर केंद्रित उनके 2 गुण और एक कहानी के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। राम के जीवन में तमाम विशेषताएं हैं, पर उन विशेषताओं में 2 गुणों के संदर्भ में जानने, समझने, बूझने की हमें जरूरत है। पहला गुण उनकी धीरता के संदर्भ में, उनके धैर्य के संदर्भ में, और दूसरा गुण उनकी उदारता के संदर्भ में। धीरता के संदर्भ में, धैर्य के संदर्भ में उनका जीवन हमें यह बताता है कि व्यक्ति में कितना ही सामर्थ्य क्यों ना हो, व्यक्ति कितना ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, व्यक्ति कितने ही गुणों से संपन्न क्यों ना हो, व्यक्ति कितना ही बल से उत्प्रोत क्यों ना हो, व्यक्ति कितने ही बुद्धि को अपने भीतर धारण न करता हो, पर इसके बावजूद भी उसे संयम के साथ जीवन जीना चाहिए। और ऐसा धैर्यवान व्यक्ति जब अपना धैर्य खोता है, ऐसा व्यक्ति जब अपना क्रोध खोता है, तो क्या घटित होता है? अगर इसे रामायण के प्रसंग में देखना चाहते हैं तो राम के इतने लंबे जीवन से दृष्टि डालिए, राम अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार क्रोधित होते। आप देखें कि जब उनको राजगद्दी मिलने वाली है और उससे पहले उन्हें बताया जाता है कि पिता की आज्ञा पालन के तहत उन्हें 14 साल का वनवास काटना है, ये जानकारी उन्हें मिलती है तो उन्हें क्रोध नहीं आता। आज पिता अपने मकान का एक हिस्सा अगर आपके छोटे भाई के नाम कर दे तो आप क्रोधित हो जाते हैं, पर राम के जीवन में जब 14 साल का वनवास राजकाज की जगह आ रहा है, तब भी राम को आप क्रोधित होते हुए नहीं देखते। राम की पत्नी का रावण हरण कर लेता है, ऐसे जीवन के कठिन प्रसंग के मौके पर भी राम क्रोधित होकर अपना संयम नहीं खोते हैं, पर वही राम अपने जीवन काल में एक बार संयम खोते हैं। और वो प्रसंग आता है कि जब राम वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत होते हैं और समुद्र से मार्ग मांगने हेतु 3 दिन से प्रार्थना कर रहे होते हैं, और तब भी समुद्र पर कोई असर नहीं होता है, तब तुलसीदास लिखते हैं, विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन भी, बोले राम सकोब तब भय बिन होई न प्री। प्रसंग को समझने की कोशिश कीजिए कि राम अपने जीवन में जब एक बार क्रोधित हुए हैं तो क्या दृश्य उत्पन्न होता है। यह दृश्य उत्पन्न होता है कि राम जब क्रोध के साथ लक्ष्मण से यह आह्वान करते हैं कि मेरा धनुष बाण लेकर आओ, मैं समुद्र को सुखा दूंगा, तो समुद्र साक्षात प्रकट हो जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है कि राम क्रोधित मत होइए, और राम मार्ग प्रशस्त कर देता है। यह होता है सामर्थ्य। तो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो वो हर समय गुस्सा होने के लिए नहीं है, हर समय क्रोध करने के लिए नहीं है, हमेशा आवेश में आने के लिए नहीं है। आप में थोड़ा सा सामर्थ्य तो आप क्रोधित हो जाते हैं। आप राम को देखिए, जीवन में बड़ी से बड़ी क्षमताएं होती है, तब भी वह क्रोधित नहीं होते। और दूसरा उनके जो चरित्र में है वो जरूर समझने की जरूरत है, वो है उदारता। उदारता किस रूप में? राम हर व्यक्ति के प्रति उदार होते हैं। राम की उदारता है कि आज जब हम राम जन्मोत्सव मना रहे हैं तो वह अपने शरण में आए हुए हनुमान को इतनी महिमा प्रदान कर दी है कि हनुमान की स्तुति करके हम राम का जन्मदिन मना ले रहे हैं। राम की उदारता। और आज के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालिए, अगर आप किसी नेताजी को 3 मालाएं डालते हैं और उनके साथ आए हुए सहयोगी को 3 मालाएं डालते हैं, तो नेताजी सुनिश्चित कर देते कि अब इसकी गर्दन बचनी नहीं चाहिए अगली माला के लिए। पर जानने की बात यह है कि जब आप राम जैसे उदारता अपनाते हैं तो हनुमान जी की आज भी पहचान क्या है? राम जी की के भक्त हनुमान की पहचान इसी रूप में बताई जाती है, राम भक्त हनुमान। अगर आपका सामर्थ्य है तो आपका सहयोगी आपकी पहचान के साथ ही जाना जाएगा। ये भरोसा आपको अपने व्यक्तित्व पर होना चाहिए, ये भरोसा आपको अपने सामर्थ्य पर होना चाहिए, और अपने सहयोगी को क्षमतावान बनाने के लिए आपको प्रयत्नशील होना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात मैंने कही थी कि कहानी के साथ अपनी बात को विराम करूंगा कि कहानी के माध्यम से आपको भाव समझना चाहिए। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी रामचरितमानस पढ़ रहे थे। रामचरितमानस पढ़ रहे तो उसमें आया कि सिया राम मैं सब जग जानी, तो उसमें आया कि भाई पूरे जग को राम के समान समझना चाहिए। महात्मा जी ने बहुत अच्छे से रामायण को पढ़ लिया, रामचरितमानस को पढ़ लिया। अब पढ़ के वो मंदिर से निकले, रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में एक बालक ने उन्हें रोका
तो महाराज जी ने पूछा क्या हो गया बालक? तो बालक ने कहा कि महाराज जी इस रास्ते से मत जाइए, इस रास्ते में एक साढ़ पागल हुआ घूम रहा है, आप वैसे भी गेरुए वस्त्र पहने हो, लाल रंग के कपड़े पहने हो, साढ़ हिंसक है, आप जाओगे कहीं कुछ घटना ना घट जाए। महात्मा जी पढ़कर आए थे रामचरितमानस, सिया राम में सब जग जाके। तो महात्मा जी ने कहा पूरा जग राम का है, सबको राम समान समझो, मैं उस साढ़ को भी राम के समान समझूंगा, हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा, साढ़ मुझे जाने देगा। महात्मा जी माने नहीं, महात्मा जी उसी रास्ते से निकले, साढ़ ने देखा, दौड़ कर आया, ये हाथ जोड़ कर गए, साढ़ ने 3 मारा, महाराज जी बेहोश हो गए। महाराज जी को होश आया तो महाराज जी बहुत गुस्से में आए, भागकर मंदिर में पहुंचे और मंदिर में रामचरितमानस को फाड़ने की कोशिश करने लगे। रामचरितमानस के साथ हनुमान जी का संबंध है, जिन्हें हनुमान जी की हमने सुनी। हनुमान जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा ये क्या काम कर रहे हो? तो महात्मा जी गुस्से में थे, महात्मा जी ने कहा ये बात सही नहीं है, ये रामचरितमानस ठीक नहीं है। तो हनुमान जी ने पूछा क्या ठीक नहीं है? बोले उसमें लिखा है सिया राम में सब जग जानी, मैंने ये मान के व्यवहार किया, पर देखो मेरे साथ क्या हुआ। जो बात हनुमान जी ने कही वो आपको समझने की है। हनुमान जी ने कहा देखो इसमें बिल्कुल सही लिखा था, भगवान किस रूप में प्रकट हो जाए ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप उस रास्ते से जा रहे थे तो एक बच्चे ने आपको रोका था कि महाराज जी तरफ से मत जाओ, वो भगवान जी थे, अब आपने भगवान जी की नहीं सुनी तो इसमें भगवान जी की क्या गलती है? तो यही आपके जीवन के संदर्भ में है। जीवन में जब जो जिस रूप में आपको मार्ग पता है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान आपके सम्मुख प्रकट हो जाए। ऐसे पावन मौके पर आपने मुझे बुलाया, प्रेम प्रकाश जी का स्नेह है, उनका अनुराग है, कैसे पावन अवसर पर वो मुझे हमेशा याद करते हैं। तो ईश्वर की कृपा है कि मैं ऐसे अवसर पर आपके पास उपस्थित हो पाता हूँ। पिछली बार बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमने इस आयोजन को मनाया था, घनघोर बारिश थी, तूफान था, आंधी थी, तब भी ये आयोजन हो पाया और उस साधना का प्रतिफल है कि ऐसे अनुकूल वातावरण में आज हम इस आयोजन में शामिल हो पा रहे हैं। आप सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।